एक डॉक्टर जो अस्पताल के अंदर ड्यूटी पर थी, और फिर उसी अस्पताल में उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे इंसान की जिसका काम, जिसका धर्म दूसरों की जिंदगी बचाना है, जिसके भरोसे लोग अपनी जान सौंप देते हैं। और ये सब हुआ एक अस्पताल के अंदर। वो जगह जिसे हम सबसे महफूज मानते हैं, वही जगह एक भयानक राज की गवाह बन गई। लेकिन कहानी का सबसे डरावना हिस्सा ये नहीं है कि ये हुआ, बल्कि ये है कि इसके बाद क्या किया गया। तो सवाल यही उठता है कि जो कहानी हमें और आपको बताई गई, जो सच हमें परोसा गया, क्या वो वाकई पूरी सच्चाई थी? चलिए इस केस की गहराइयों में उतरते हैं। तो चलिए चलते हैं उस रात के अंधेरे में, वो रात जो एक डॉक्टर की आखिरी रात बन गई। तारीख थी 9 अगस्त 2024। जगह थी कोलकाता का मशहूर आरजीकर मेडिकल कॉलेज। वहाँ एक 31 साल की ट्रेनी डॉक्टर अपनी 36 घंटे की लंबी, थका देने वाली ड्यूटी पूरी कर रही थी। उसे इस बात का जरा भी इल्म नहीं था कि वो सुबह का सूरज नहीं देख पाएगी, कि ये उसकी जिंदगी की आखिरी रात होने वाली है। और जब सुबह हुई तो एक ऐसा सच सामने आया जिसने सबके होश उड़ा दिए। अगली सुबह अस्पताल के ही एक सेमिनार रूम में उसकी लाश मिलती है। जिस हालत में वो मिली, उसे देखकर हर किसी की रूह कांप गई। और फिर आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जिसने एक ऐसे झूठ का पर्दाफाश किया जिसे दबाने की पूरी कोशिश की गई थी। रिपोर्ट ने साफ कर दिया कि उसके साथ बेरहमी हुई थी, रेप और फिर हत्या। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा और चौंकाने वाला मोड़ तो अब आने वाला था। इस भयानक सच के सामने आने से ठीक पहले शुरुआत में ही अस्पताल और पुलिस ने मिलकर परिवार को कुछ और ही कहानी सुनाई थी। उन्होंने परिवार को बताया कि उनकी बेटी ने आत्महत्या की है। जरा सोचिए, एक दरिंदगी भरे रेप और मर्डर को सुसाइड का नाम दिया जा रहा था। जरा देखिए, एक तरफ पुलिस का दावा था आत्महत्या, और दूसरी तरफ फॉरेंसिक सबूत, पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी रेप और हत्या। आखिर इतना बड़ा फर्क क्यों था? सच को क्यों छुपाया जा रहा था? खैर, जब चारों तरफ से दबाव बढ़ा तो पुलिस ने फौरन एक सिविक वॉलंटियर संजय रॉय को गिरफ्तार कर लिया। केस बहुत तेजी से चला और उसे दोषी ठहराकर उम्र कैद की सजा भी सुना दी गई। सब कुछ बहुत जल्दी हो गया। ऐसा लगा अब मामला सुलझ गया, इंसाफ मिल गया। लेकिन क्या ये केस वाकई इतना सिंपल था जितना इसे दिखाया जा रहा था? क्योंकि जैसे जैसे इस केस की परतें उधड़ने लगीं, शक और गहरे होते गए। कई ऐसे सवाल सामने आए जिनका कोई जवाब नहीं था, जैसे एफआईआर लिखवाने में इतनी देर क्यों हुई, सबूतों से छेड़छाड़ के आरोप क्यों लगे, यहाँ तक कि अस्पताल के एक पूर्व प्रिंसिपल पर मामले को दबाने की कोशिश के इल्जाम क्यों लगे। और सबसे बड़ा सवाल, क्या इतना खौफनाक काम कोई एक अकेला इंसान कर सकता था? इन सवालों ने पूरे देश में गुस्से की आग लगा दी। डॉक्टर सड़कों पर उतर आए, अस्पताल बंद कर दिए गए और हफ्तों तक देश के कोने कोने में प्रदर्शन होते रहे। और सबकी जुबान पर बस एक ही सवाल था कि अगर जान बचाने वाले डॉक्टर ही अस्पतालों में सुरक्षित नहीं है, तो फिर कौन कहाँ सुरक्षित है? इस मामले में एक फैसला तो सुनाया गया, लेकिन क्या हर फैसले को इंसाफ कहा जा सकता है? बहुत ज्यादा विरोध के बाद केस सीबीआई को सौंपा गया। जांच हुई और एक आदमी को सजा भी हो गई। फाइलें बंद कर दी गईं। कानूनी तौर पर केस क्लोज हो गया। लेकिन फाइलों में केस भले ही बंद हो गया हो, पर लोगों के दिलों में और जहन में सवाल आज भी जिंदा हैं। आज भी बहुत से लोग ये मानते हैं कि असली गुनहगार या तो बाहर हैं या फिर पूरी सच्चाई अब तक सामने आई ही नहीं है। ये कितनी कड़वी और दर्दनाक सच्चाई है कि एक डॉक्टर जो दूसरों की जान बचाने के लिए उस सिस्टम का हिस्सा बनी, उसी सिस्टम ने उसकी जान ले ली। तो आखिर में सवाल ये नहीं है कि किसी को सजा हुई या नहीं। असली सवाल तो ये है कि क्या सच में इंसाफ हुआ? और ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हमेशा अधूरा ही रहेगा।